सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा? पूरी पापा। पापा का ही सपोर्ट रहा। तो कैसा रहा विनर्स के साथ अनुभव? कैसी रही पढ़ाई? आपसे बेस्ट टीचर मैथ्स में मेरे को नहीं मिला अभी। हमारे समाज में मतलब बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं है, हालांकि सब एमपी गवर्नमेंट में जाते हैं। हम ही घर से ऐसे थे जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़े हैं शुरू से। अच्छा, ऑनलाइन के बारे में क्या सोचते हो, क्या कहना है तुम्हारा? ऑनलाइन भी बेस्ट है सर, प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है बैंक एग्जाम में। तो कौन सी ऐसी बात तुम किसी भी स्टूडेंट को बताओगे कि भाई अगर ये बात को समझ लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा? साल भर एंजॉय कर लो, लेकिन अभी आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। चलो, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले। कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यस सर। तो कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं बोइंदा, एक गांव है खरगोन जिले। गोविंदा, और खरगोन जिले में आता है। यस सर। तो सारी पढ़ाई गांव से ही या घर से ही रह के करी है? इंदौर से सर। इंदौर से करी है। अच्छा, तो इंदौर कब आ गए थे? इंदौर में मेरी डिग्री करके आ गया था। मैंने बैचलर कर रखी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लोकल से कर रखी है। अच्छा। फिर मैं गेट की कोचिंग करने इंदौर आया था। 2 साल मैंने गेट की कोचिंग करी है। बाकी मतलब उतना स्कोर मैं कर नहीं पाया कि या तो मेरे को पीएससी मिल जाए, आईआईटी मिल जाए। फिर जब वो पटवारी का जब फ्लो आया था, पटवारी की जो वैकेंसियाँ निकली थी, तो मैं जिस लाइब्रेरी में जाता था वहाँ पे 90% बच्चे विनर्स के थे। मतलब आपसे ऑनलाइन कोई पढ़ रहा है, आपकी अच्छा। बुक्स रखी रहती थी पर तब मैंने देखा आपके बारे में। अच्छा। फिर मैं विनर से जुड़ा था। फिर मैंने पटवारी मतलब फरवरी में ही एग्ज़ाम थी शायद पटवारी की मेरा, और मैं दिसंबर से विनर ज्वाइन किया। तो फिर मैं पटवारी में इतने स्कोर नहीं कर पाया था, हालांकि वेटिंग लिस्ट में नाम था मेरा। जो गवर्नमेंट के फॉर्म आते थे मैं वो भर देता था, उनके पीछे भागते रहता था। तो फिर मैंने सोचा कि किसी एक को पकड़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं देगा कि जो फॉर्म आ रहे हैं आप उसके पीछे। सही बात है। तो फिर मैंने एक बैंक को टारगेट किया, क्योंकि मेरे को थोड़ा जल्दी काम हो तो अच्छा लगता है। मतलब वेट की आदत नहीं है। सही है। और बैंक में जल्द से जल्द काम हो जाता है, सब चीज़ एकदम फास्ट। बहुत फास्ट काम है। तो फिर मैंने बैंक की फील्ड को पकड़ा। मतलब व्यापम की परीक्षाओं से बैंक की परीक्षाओं की तरफ आए हो। ठीक है, तो बैंक की तैयारी कब से शुरू करी? बैंक की मैंने 24 से मैंने सारे 2024 से शुरू कर दी थी। ठीक है, और अभी तक कितने एग्जाम दे चुके हो? अभी तक तो इंश्योरेंस और बैंक के तो सारे फॉर्म सारे भरे हैं। तो प्री तो 24 से ही निकल रही मेरी सारी। अच्छा। मेंस अभी निकली, सबसे पहले मेंस मेरी आरआरबी पीओ निकली थी, उसका मैंने इंटरव्यू दिया है। मैं आया तो विनर्स में तब दिया। अच्छा। इंटरव्यू देने के लिए। तो मेन लिस्ट में तो मैं 2.5 से शायद बाहर हूँ, और रिजर्व लिस्ट में 0.15 से बाहर हूँ। अच्छा। और ये पहला ही एग्जाम है फाइनल? यस सर, ये फाइनल पहले एग्जाम है। उसके पहले कांस्टेबल निकली थी, एसएससी सीपीओ भी निकली थी, लेकिन मेरा ये राइट वाला लेग थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था 2023 में। अच्छा। तो 23 में कोई से एग्जाम नहीं दे रखी है। तो उसकी वजह से फिजिकल में मतलब बहुत खाते उसमें मैंने फिजिकल देने का भी गई। बाकी एग्जाम क्लियर कर रखी थी। मतलब काफी लंबा संघर्ष रहा है, और बोलते हैं ना रोलर कोस्टर यात्रा रही है। काफी अप डाउन। हमारे मतलब एसटी में तो पता ही है जल्दी शादी हो जाती है। वो तो पापा को भी बहुत सुनने को मिलता था थोड़ा। और पापा थोड़े ओवर थिंक कर रहे तो थोड़ा सोचते भी ये चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा सोच लेते हैं, तो फिर बहुत अच्छा भी लगता था। अब जाके सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब घर जाने में भी बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है। तो पहले क्या क्या बातें तुमको सुनने को मिलती थी पापा की तरफ से? पापा की यही है, मतलब जैसे इंदौर में आप रह रहे हो तो एक तो गांव की मेंटेलिटी रहती है, अगर आप कहीं घूमने चल गए, कुछ पोस्ट वगैरह डाल दी तो ये तो घूम फिर रहा है, पढ़ाई वढ़ाई करता है। भले आप दिन भर पढ़ रहे हो, शाम को थोड़ी देर के लिए भले महीने में एक फोटो डले, हाँ, पर वो ये माना जाता है कि ये रोज घूमता होगा। इसलिए मैं इतना सोशल मीडिया पे मतलब वो फिर वो नहीं करते होंगे। जैसा तो बहुत सी चीजें मेंटेन करना रहती है। हाँ, बस पापा की ओवर थिंक करे तो सोचते ज्यादा ही। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा? पूरी पापा का ही सपोर्ट रहा। पापा का ही सबसे ज्यादा सुनाया भी उन्होंने ही होगा, लेकिन सपोर्ट भी उनका ही रहा होगा कि ज्यादा बोलते नहीं है, वो खुद से सोच के मतलब हो जाते हैं। वो खुद में ज्यादा सोच लेते हैं, सोचते हैं ज्यादा मम्मी को बोलते हैं। तो उनको बस ये कहते होंगे कि बेटा पढ़ाई करो, जल्दी नौकरी लो। मतलब वही बोलते थे कि तुमको जो लग रहा है करो, पैसों की कमी मैं नहीं आने दूंगा। जिससे पढ़ना है उससे पढ़ो, जो करना है वो करो पढ़ाई में, पैसों की कमी नहीं आने दूंगा। बाकी तुमको लाइफ जीना है, जो भी इंजॉय करना है तो जॉब लगने के बाद बात करना। हाँ, क्योंकि थोड़ा पापा फार्मर है और घर में कमाने वाले अकेले ही हो। बिल्कुल। हाँ, इसलिए मम्मी हाउस वाइफ है। वो छोटा भाई अभी आया है, तो निर्भय सिंह पटेल से बैचलर कर रहा है। अच्छा। और विनर्स मैंने ज्वाइन करवा रखी है एसएससी के लिए। तो ऑफलाइन बेच में आता है वो। ओके, तो कैसा रहा विनर्स के साथ अनुभव? कैसी रही पढ़ाई?
आपसे बेस्ट टीचर मैथ्स में मेरे को नहीं मिला अभी तक। हालांकि मैं किसी और के पास गया भी नहीं हूँ, लेकिन वो सुनते हैं ना कि ये सर अच्छा है, ये अच्छा है, तो एक दो लेक्चर देख रखे थे हालांकि। लेकिन जो ट्रिक आपके पास है, जो शॉर्टकट आपके पास है, बैंक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है टाइमिंग का खेल। तो उसमें शॉर्टकट्स के बिना आप। और पहले मैथ्स कैसा था? पहले मैथ्स तो वीक था, मैं तो गेट की कोचिंग करने आया था, तो उसमें तो कुछ हालांकि ये चीज़ें आती भी नहीं जो अरिथमेटिक और एडवांस। तो जब से आपसे पढ़ा तब से मैथ्स अच्छा, और मैथ में इंटरेस्ट भी था शुरू से। इंटरेस्ट भी था तो मैथ्स वाले टीचर मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, स्कूल में भी मैथ्स वाले टीचर अच्छे लगते हैं? हाँ, स्कूल में मैथ्स वाले टीचर, इनफैक्ट मेरे को मैथ्स वाले सर ने ही दिलवाया। अच्छा। मैं कॉमर्स फील्ड में घुस गया था, बाकी वो मैथ्स वाले टीचर मतलब मेरे आउट ऑफ ही नंबर आते रहते थे। स्कूल में भी अच्छा था मैथ्स, तो इसलिए भी मैं बैग में आया हूँ। मैथ्स में कभी दिक्कत नहीं। बाकी आपसे मिलने के लिए 2-2.5 साल का सफर हो गया। आपको मैं यूट्यूब पे देखते रहता था सर, आपकी वीडियोस ये वो। तब से मन में आया था कि आपसे मिलना है, तो जैसे एग्जाम करे कोई आ गया आपके पास। क्या बात है। ये तो सबसे अच्छा समय में मानता हूँ और सबसे ज़्यादा खुशी वाला पल में मानता हूँ कि सिलेक्शन लेकर कोई मिलने आए, तो मतलब लगता है कि चलो हमारी मेहनत और जो भी हमने किया है वो सब वसूल हो गया। वो तो मैंने माइंड में रखा था कि बिना एग्जाम क्रैक करे तो मैं आपसे नहीं मिलूंगा, कुछ हो सके तो आपने जो LIC क्रैक करी थी, मेरा वही ड्रीम भी था मेरा। मेरे को बड़ी से बड़ी एग्जाम ही क्रैक करना है, छोटी मतलब मैं इतना सोचता नहीं था, तो मेरे को वही करना था, लेकिन नहीं कर पाया, वो प्री में डिस्क्वालीफाई हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, क्लर्क निकली तो ये भी ठीक है, आगे में और आते रहूँगा, वैसे तो सर आपसे मिलूंगा। आगे मेरा टारगेट PO रहेगा, वैसे तो LIC 2 साल में एक बार ही आती है, लेकिन ठीक है, IBPS PO है, RRB PO। अभी तो इंश्योरेंस टारगेट करूंगा, और अभी RBI का फॉर्म भर रखा है। अच्छा। हाँ, RBI असिस्टेंट। हाँ, RBI असिस्टेंट, वो भी बहुत बढ़िया जॉब है, मतलब उसके लिए भी खूब मेहनत करना। मतलब मैं हमेशा मानता हूँ कि किसी भी बैंक का PO और RBI का असिस्टेंट एक ही बात है। ये सर, ये मैंने आपसे शायद LIC AAO या RBI का कुछ कोई लेक्चर ऐसा देख रखा था, जिसमें मतलब आप पढ़ाते पढ़ाते मतलब उस फील्ड उधर। अच्छा। हाँ। तो आपने कम से कम आधा घंटा बताया था, LIC AAO के बारे में बताया था, और RBI ग्रेड B के बारे में बताया। हाँ बिल्कुल। तब से वो थोड़ा मेरे माइंड में चल रहा है वो चीज़। तो बहुत सारे एग्जाम्स तुमने पिछले 2-2.5 साल में दिए हैं, है ना, और हर एग्जाम में रह जाते हैं किसी न किसी कारण से, तो डिमोटिवेशन या ऐसा कुछ स्थिति बनती थी कि यार क्या चल रहा है लाइफ में? सर एक्चुअली मैं इतना सोचता नहीं हूँ किसी भी चीज़ को लेकर। अच्छा। मेरे अंदर निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता, जैसे अभी RRPO में 0.15 से मैं रिजर्व लिस्ट में रह चुका हूँ। बाकी ऐसे निगेटिव नहीं आता कि चलो अब सब कुछ खत्म ही हो गया है, 5 साल से मतलब आप बेरोजगार हो, आप 0.15 से रह गए। पापा को बस ले दे के उनको ख्याल आता है कि वो क्या सोच रहे होंगे, वो कितना टेंशन ले रहे होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि हो सके तो 2-3 और मेंस दे रखी थी मैंने, SBI क्लर्क, RRB क्लर्क और IBPS क्लर्क। तो बस यही सोच रहा था जल्द से जल्द इनका रिजल्ट आए, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, ताकि वो शांति से सो सके। पापा एक तो रात में सोते नहीं। अच्छा। पापा वैसे करते क्या है, खेती बाड़ी करते हैं? पापा बस फार्मर ही है। फार्मर ही है। हाँ। और कितनी जमीन है? जमीन पहले तो 3 बीघा ही थी, 2 बीघा अभी शायद 2 साल पहले ली, तो 5 बीघा का 5 हो गई है। बाकी मजदूरी करते रहते हैं। हमारे यहाँ नर्मदा नदी है, तो बजरी भरती है, रेत तो रेत भरने जाते थे, मतलब अच्छा। मजदूरी भी और खेती भी एक तरफ। अच्छा। अब जब रिजल्ट आया और जब बैंक में तुम बन गए क्लर्क, तो फिर पापा को और सबको मतलब क्या कहना रहा, या कोई खास ऐसी चीज जो तुमको रिजल्ट के बाद की याद हो कि वो चीज मुझे हमेशा याद रहेगी? सर एक्चुअली मेरा ये था कि मैं खुद घर जाऊं और पापा के सामने रह के ये चीज बताऊं कि मेरा हो गया। वो RRPO की रिजल्ट की वजह से पापा इतने टेंशन में थे, तो फिर मैंने कॉल पे ही बता दिया। अच्छा। मैं सोचा जाऊंगा और लेट होगा 2-3-4 घंटे। तुमने सोचा होगा सरप्राइज दूंगा, जाके खुद बताऊंगा, एक्सप्रेशन देखना चाहता था। तो पापा खेत में थे, फटाफट काम छोड़ के मम्मी को आके बताया कि शुभम की जॉब लग गई, ऐसा वैसा, पूरे गांव में मिठाई विठाई बांटी। क्या बात है। बहुत खुश है, अभी बहुत खुश है। अब उनकी थिंकिंग जो है वो रुक गई होगी। RRB क्लर्क का रिजल्ट भी आया, तो जैसे जैसे रिजल्ट आते जा रहे हैं, मैं वैसे वैसे पापा को ही कॉल करके बता देता हूँ। तो दूसरा रिजल्ट पापा को बताया, तो एक दिन मम्मी को बोल रहे थे कि मैं कितना लकी हूँ कि मेरे बेटे के दोनों सिलेक्शन का सबसे पहले जानकारी मेरे को मिलती है। उसके अलावा उसने अभी तक किसी को नहीं बताया। चिंता होती है, पापा हो मम्मी हो, उन्हें मैं तो मतलब हमेशा वीडियोस में भी बोलता हूँ कि वही 2 ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों का कुछ हो जाए। बस हमारे समाज में मतलब बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं है, हालांकि सब MP गवर्नमेंट में जाते हैं। हम ही घर से ऐसे थे जो CBSE बोर्ड में पढ़े शुरू से। अच्छा। हाँ सर, शुरू से CBSE बोर्ड में पापा ने पढ़ा, भले वो मजदूरी करते थे, लेकिन पढ़ाई के मामले में उन्होंने आज तक कभी कुछ बोला है। जो चाहिए जीतने का गोल्स
हाल डाल देते। इंदौर में इतने समय से रह रहा हूँ, कभी पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। उनको पता नहीं कैसे एहसास हो जाता है कि इनके पास कम पैसे बचे होंगे, वो पहले डाल देते हैं। मैंने कहा आज तक क्या मतलब बात है। 4-5 साल हो गए मेरे को 21 में इधर ही, लेकिन कभी पैसे मांगने की मतलब वो नीड ही नहीं पड़ी, वो हमेशा पहले डाल देते हैं। वो ही सब ध्यान में रखते हैं कि इसका रेंट 23 तारीख को आने वाला है, ये करने वाला, वो करने वाला। ऐसे। बहुत बढ़िया। ऑनलाइन के बारे में क्या सोचते हो, क्या कहना है तुम्हारा? अगर आप जल्द से जल्द अगर कोर्स खत्म करना चाहते हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, एक दिन में 2-4 लेक्चर भी देख सकते हो, उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बिल्कुल। और ऑनलाइन तो फिर मैंने मॉक्स बहुत लगाए हैं, तो ऑनलाइन मेरे को ज़्यादा हेल्प मिली है। अगर कम टाइम में आपको ज़्यादा कवर करना है तो ऑनलाइन कोर्स बेस्ट है। लिमिटेड टाइम है और अगर आप खुद को डिसिप्लिन कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक हो जाता है ना कि आपकी कंट्रोलिंग आपके ही हाथ में है ना। अगर आप प्रॉपर टाइम टेबल खुद फॉलो कर सकते हो, अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर ऑनलाइन अच्छा है। डिसिप्लिन तो बहुत मैटर करता है सर। आप भी बोलते हो कभी कभी लेक्चर ज़्यादा चल जाते हो तो आप भी मतलब ऑनलाइन में पढ़ाते पढ़ाते बोलते हो कि स्टार्टिंग में तो बहुत सारे बच्चे आएंगे। हाँ। अब मैं देखता हूँ कि आखिरी तक कौन टिकता है ना, आखिरी हालांकि आखिरी तक बहुत कम बच्चे टिक पाते हैं। हाँ, कम ही लोग टिकते हैं। जो डिसिप्लिन है, वेल डिसिप्लिन, वही टिक पाते हैं। बाकी तो बच्चे 2-3 लेक्चर देखते हैं, इंटरेस्ट मतलब हर नया चैप्टर जब भी स्टार्ट होता है तो इंटरेस्ट बड़ा आता है, खूब आते हैं। उसके बाद तो वही मतलब कल की ही बात है, कल मैंने एक चैप्टर खत्म किया, प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया, तो मैंने सेम बात बताई कि एग्जाम्पल दिया कि शुरू करते हैं 1000 लोग और चैप्टर के आखिरी क्लास नंबर 14 क्लास नंबर 15 तक मुश्किल से 100-150 या 200 बच्चे हो गए, तो बहुत बड़ी बात है। तो वो होता ही है कि आखिरी में 10-20% बचते हैं और सिलेक्शन वही लेते हैं जो आखिरी तक टिकते हैं। वो कोचिंग में सबसे बेस्ट कोचिंग आपकी लगी जो आप लोगों के लिए कर रहे हो, खासकर रूरल के लिए मिलने जाते हो। मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देख रखी है, तो उससे भी मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ कि आपसे मिलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैंने फिर जल्द से जल्द आज तैयारी अच्छे से करी और जैसे तो मैं आपसे मिला। तो 2-3 साल तुमने जर्नी अपनी एग्ज़ाम की निकाली है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में फेल भी हुए, तो कौन सी ऐसी बात तुम किसी भी स्टूडेंट को बताओगे कि भाई अगर ये बात को समझ लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा? साल भर एंजॉय कर लो, लेकिन जैसे पता है, जैसे आपको पता है कि बैंकिंग एग्जाम जुलाई से स्टार्ट हो जाती है, तो कम से कम 2 महीने पहले तो सीरियस हो जाओ। उसके पहले आपने जो भी किया हो फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप लास्ट मोमेंट पे भी अगर सीरियस हो गए तो आपका काम हो जाएगा, अदरवाइज तो सीधी सी बात होता है प्री में बाहर हो जाओगे। और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम आ जाएगी फॉर्म भर देंगे उसके बाद ही पढ़ेंगे। प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है बैंक एग्ज़ाम में, प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही है। और समय से पहले आप अगर डिसिप्लिन हो गए हैं, चीज़ें छोड़ दी है, इंदौर में तो बहुत ज़्यादा आजकल वो है, तो इसलिए तो आपको समय से पहले सीरियस होना ही पड़ेगा। हालांकि वो तो अब तो साल मतलब साल के स्टार्टिंग में कैलेंडर तो आ जाते सारे एग्जाम्स का, तो आपको 1-2 महीने पहले से पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ेगी। बिल्कुल सही। तब तक आप फॉर्म भरते भरते मतलब उस डिसिप्लिन में या फिर उसमें आ जाओगे शेड्यूल में। करेक्ट। चलो यार, ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत मेहनत करी है तुमने और मेहनत का फल भी मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि पीओ बनना डिजर्व करते हो, तो आगे मेहनत करो और पीओ बन के फिर से मिलने आओ। एक्चुअली सर मेरे को इंश्योरेंस ज्वाइन करना है। हाँ, इंश्योरेंस और मज़ेदार है। LIC AAO या दूसरे भी जो इंश्योरेंस के AO की वैकेंसीज निकलती हैं, बिल्कुल उसको टारगेट करो। अभी RBI असिस्टेंट टारगेट कर रहा हूं। हाँ, RBI तो है ही, बेस्ट है RBI। हो सका तो वापस 6 महीने में आपसे। अरे बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बधाई हो, थैंक यू। और आपके पापा मम्मी को भी मेरी तरफ से बधाइयाँ देना।